पिछली सीरीज़ की लास्ट सीरीज़ की जो हम 2-1 से जीते थे, सरफ़राज़ अहमद ने क़यादत की थी, तो वहाँ भी फक़दान नज़र आ रहा है। शादाब खान एक यंग कप्तान है, उनको अभी हाँ। तजुर्बा नहीं है कप्तानी का। T20 सीरीज़ पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड से हार गया है। पाकिस्तान ने अपनी सीरीज़ किस तरह गँवाई, इस पे बात करेंगे मोहसिन से, जिन्होंने जॉइन किया है। मोहसिन मेहदी ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताएँ खैरियत से हैं? आपका बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बादशाह के प्लेटफ़ॉर्म का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप एक बड़ा नाम बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल, मोहब्बत स्पोर्टिंग आपकी। सर्कल्स में। हाँ, तो आपको फ़ॉलो करते हैं, इसलिए लगे हुए थे थैंक पीछे यू। कि आपको भी लाएँ। अच्छा, ये बताएँ मोहसिन, पाकिस्तान की पिछली बार जब पाकिस्तान ने टूर किया था और 2-1 से सीरीज़ जीती थी और 11 सीरीज़ का रिकॉर्ड पाकिस्तान सक्सेसिव अपने नाम सरफराज की कैप्टनसी में कर चुका था। उम्मीद लग रही थी कि इस बार पाकिस्तान कुछ बेटर करेगा, लेकिन बहुत शेकी सी टीम, बड़ी अजीब सी टीम पाकिस्तान ने भेजी। आज पहले तो ओवरऑल बात करते, जो लॉस पाकिस्तान को हुई 9 विकेटों से, क्या बैटिंग की मसला नज़र आया या फिर बॉलिंग का मसला नज़र आया? आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स है जिसके पाकिस्तान हारा है? देखिए सलमान, तमाम ही शोबों की अगर आप बात करें, टॉस की आप बात करें, पहले मैच में हमने देखा टॉस जीतकर आपने बैटिंग की। आपको पता चल जाना चाहिए था कि अगर इस मैच में आप टॉस जीतें, तो आप अगर उनको बैटिंग की दावत देके खुद जो है पहले बॉलिंग करते, तो वो भी अच्छा हो सकता था। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं पिछली सीरीज़ की लास्ट सीरीज़ की जो हम 2-1 से जीते थे, सरफ़राज़ अहमद ने क़यादत की थी, तो वहाँ भी फक़दान नज़र आ रहा है। शादाब खान एक यंग कप्तान है, उनको अभी हाँ। तजुर्बा नहीं है कप्तानी का। बाबर आज़म क्रूशियल मौके पर यहाँ पर अनफिट हो गए, तो अब सारी ज़िम्मेदारी शादाब खान पर है। फिर मैनेजमेंट की तो आप बात ही छोड़ दें, जिस तरह की टीम यहाँ पे सिलेक्ट की गई है, पसंद-नापसंद की माशाल्लाह। बुनियाद पर, तमाम तर बिल्कुल। चीज़ें आपके सामने आ गई, 2 मैचों में खली खुल गई। और ये जो दौर है, हम एक और अवे सीरीज़ आ रहे हैं, इस पूरे दौर में हम जो सीरीज़ जीते हैं, वो सिर्फ़ या तो बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ज़िम्बाब्वे से ये सीरीज़ जीते। बॉलिंग की आप बात करें, बॉलिंग के शोबे में हमारे जो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वहाब रियाज़ 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस उनको पड़ते हैं और मैं तो हैरान हो गया कि वहाब रियाज़ को क्या हुआ? पिछले मैच की अगर आप बात करें, पहला मैच तो थोड़ा-सा मैं सही था, मतलब मैंने ये सोचा कि यहाँ पे पाकिस्तान ने अगर 153 का स्कोर किया है और बॉलर्स ने एंड तक लेके गए तो सही है, हम अगले मैच में बहुत अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज 10 रन हमने ज़्यादा बनाए। लेकिन बॉलर्स ने कोई जान ही नहीं दिखाई और जो मैनेजमेंट है उसके फैसले समझ से बालातर हैं। अब्दुल्ला शफीक को आपने मौका दिया है, ज़रूर एक अच्छा फैसला है कि उसने डोमेस्टिक में अच्छे रन्स किए थे, नेशनल टी20 में सेंचुरी से अपना डेब्यू का स्टार्ट किया था। लेकिन इतनी बड़ी सीरीज़ में इतनी बड़ी टीम के खिलाफ उन्हीं की कंडीशन में मौका देना, यहाँ भी समझ से बाहर है ये डिसीज़न मैनेजमेंट के फैसले। ये अब मैनेजमेंट के इर्द-गिर्द ही ये उन्हीं के फैसले घेरा तंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो सिलेक्शन है, अगर वो ठीक होती तो फिर यहाँ पे जो चीज़ है वो मुख्तलिफ होती, नतीजे मुख्तलिफ होते। अच्छा, आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा है कि मैनेजमेंट के इर्द-गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। अगर आप नोट करें तो रिज़वान को T20 प्लेयर बनाने की जो भरपूर कोशिश की जा रही है, वो समझ से बाहर है। अब्दुल्ला हुँ, शफीक अपनी एक T20 नेशनल परफॉर्मेंस पे आए हैं। बड़े-बड़े नाम ताबिश खान, बड़े-बड़े नाम ज़ाहिद महमूद, ऐसे जो सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, वो आ नहीं पाते। तो ये जो बिल्कुल। मैनेजमेंट, और शादाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं एज़ अ कैप्टन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। किसको शील्ड कर रहे हैं वो? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए थी इस डिफीट की, उसूली तौर पे? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को लेनी चाहिए थी और ये शादाब का बड़ापन है। मैं कहूँगा कि वो कह रहे हैं कि भई मैं ज़िम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ, वो मैनेजमेंट को सेव कर रहे हैं। यहाँ मैनेजमेंट तो कोई ज़िम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रही है। मैनेजमेंट यू-टर्न पे यू-टर्न ली जा रही है। या फैसलों में तज़ाद नज़र आ रहा है। जो आपने जिस तरह अभी बात की थी, 11 सीरीज़ हम जीते हुए थे सरफ़राज़ अहमद की कप्तानी में, उनकी क़यादत में। तो ये तिया-पाचा किसने किया? मैनेजमेंट ने, सही किसी बात। मैनेजमेंट ने किया ना। मिसबाह-उल-हक का है, कॉम्बिनेशन चेंज किया और आप देखें कि हम अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगले साल टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और हमारी टीम का क्या हशर है कि मोहम्मद हफीज़ आज अगर 99 नहीं करते, तो फिर हम भारत से यही कहते हैं कि हम भाई-भाई हैं, वो 36 पे आउट हो गए। हमने 9 विकेटों से न्यूज़ीलैंड को मैच जितवा दिया। जिस तरह आपने रिज़वान की बात की, कितनी मतलब मुसलसल उनको मौका दिया जा रहा है। इतना अगर आप जो कॉन्फिडेंस है किसी और प्लेयर को दें, तो वो आपको बन के एक खिलाड़ी बन के
नज़र आए। रिज़वान नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो फ़ॉर्मेट है अब मिसाल के तौर पे रिज़वान को आप ओपन करा रहे हैं, कल को बाबर आज़म टीम में आते हैं, फिर रिज़वान की जगह कहाँ बनती है? फिर रिज़वान किस नंबर पे खेलेंगे? ये भी तो एक सोचना चाहिए ना मैनेजमेंट को कि भई अगर आप किसी को खिला रहे हैं, किसी को मौका दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर आप सरफ़राज़ अहमद को क्योंकि आप लोग ऐसे ही लग रहा है आपके फ़ैसले से कि आप लोग सरफ़राज़ अहमद को अब वापस लाना नहीं चाहते। फिर अगर रुहेल नज़ीर को ले आएँ, लेकिन फिर उसे हाँ, मौका दें क्योंकि क्योंकि जो रिज़वान है, उनकी अगर बाबर आज़म आते हैं, फिर वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कौन से नंबर पे खेलेंगे, फिर यहाँ मैनेजमेंट खुद फँस जाएगी। तो ये रिज़वान को मौका दिया जा रहा है, तो आपने खुद देखा एक तासुर ये आ रहा है कि मोहम्मद रिज़वान को खिलाया जा रहा है। ज़िम्बाब्वे की सीरीज़ देंगे, 3 मैचों में 25 रन थे मोहम्मद रिज़वान के टी20 सीरीज़ में और यहाँ भी वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया और अब साबिक़ क्रिकेटर्स ने भी ये बात कहना शुरू कर दी कि मोहम्मद रिज़वान नो डाउट अच्छे प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट उनको टी20 के अलावा टेस्ट या वनडे में मौका दें। मोहसिन आपकी बात ज़बरदस्त। आप जिस टॉपिक पे लेके अगर मोहम्मद रिजवान को कहा गया था इसलिए लाया गया कि सरफराज अपनी बैटिंग नहीं कर फोकस नहीं कर पा रहे। 13 हुँ, इनिंग से उन्होंने सिर्फ 165 रन किए हैं, जिसके एवरेज है 13 की एवरेज से। तो फिर जी। सरफराज को हटाने का फ़ायदा तो समझ नहीं आई मुझे इस वक्त। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे मैं इसी सवाल के साथ जोड़ूंगा ये जी, जी। कि आपने बात की मैनेजमेंट की, हमने बात की ये सारी की सारी डिस्कशन जो हो रहा है, आपने कहा यू टर्न लेने के आदी हो गए। मैं तो कहता हूँ अब ये डब्ल्यू टर्न लेने के आदी हो गए हैं, क्योंकि इतने यू टर्न लेते हैं कि वो मिला के कहीं और चले आते हैं। अच्छा, जी। और दूसरा जो सवाल है, एक तो सरफराज को लग रहा है बहुत ही खुले तरीके से ईगो का मसला, अना का मसला बाहर रखा जा रहा है। अब हुँ, ये जो हैदर अली को ज़ाय किया, जब आप देखें बाबर आजम जैसा इनको हीरा मिला था जिसको तराशा मिकी आर्थर और सरफराज ने, आज वो किस लेवल पे पहुंच गया है। अब बिल्कुल। हैदर अली जैसा कि जो हीरा मिला है उसको ये ज़ाया कर रहे हैं। अगर यूनुस और मिसबा के होते हुए, बड़े नाम होते हुए, हैदर अली की बैटिंग आप देख रहे हैं कि वो लगी ना, ऐसा लग रहा है कि स्लॉक करने के लिए उसको जो है टी20 में खिलाया जा रहा है। समझ नहीं आई मुझे बिल्कुल, कुछ। आज बहुत ज़्यादा तनकीद भी की एक जो साबिक चीफ सेलेक्टर हैं इंज़माम उल हक और सही उन्होंने उनको कहा है कि उनका रोल या तो फिर मैनेजमेंट ने उन्हें इसी रोल के साथ भेजा होगा क्योंकि आपने देखा होगा डेब्यू जब उन्होंने किया था इंग्लैंड में तो बड़ी ज़बरदस्त 50 रन्स उन्होंने स्कोर किए और थे और बड़े एक अच्छे पॉज़िटिव शॉट्स नज़र खेल आए के थे। किया था। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा और क्योंकि इंग्लैंड विकेट्स भी इतनी आसान नहीं होती, मतलब नहीं जैसे होती, न्यूज़ीलैंड विकेटें हैं, वहाँ भी बाउंसी बिल्कुल। विकेटें होती हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा ख़्याल ये लग रहा है कि हैदर अली को शायद ये रोल मैनेजमेंट ने दिया हो क्योंकि हैदर अली कभी ओपनर आप करा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं वो मिडल ऑर्डर हैं। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें अगर आप देखें तो हैदर हैदर अली का नाम मिडल ऑर्डर में उन्होंने रखा हुआ है। आज हमने देखा कि उनसे जो है ओपन करा दी गई फिर मतलब आप ज़ाया करते हैं ऐसे। अगर आपको एक हीरा मिला है हैदर अली जैसा, तो अगर उस पे प्रॉपर काम किया जाए, यूनुस खान बैटिंग कोच टीम के साथ हैं, उनकी मौजूदगी का अगर ये मैनेजमेंट फ़ायदा उठाए तो बहुत सारे प्लेयर्स में निखार आ सकता है, बहुत सारे बाबर आज़म पाकिस्तान को मिल सकते हैं। लेकिन इंतज़ामिया मुझे नहीं समझ आ रहा कि इंतज़ामिया के माइंड में क्या चल रहा है कि क्यों हैदर अली या यंगस्टर्स वहाँ जाकर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ यहाँ की विकेटों पे तो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वहाँ की विकेटों पे परफ़ॉर्म ना करना एक बड़ा सवालिया निशान है और हैदर अली जिस तरीके के प्लेयर हैं, वो बहुत आगे जा सकते हैं अगर उनको उस तरीके का कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको उनका रोल बता दिया जाए। अब आप अगर किसी को पहले नंबर पे, किसी को तीसरे पे, फिर मैचेस के बाद उनके नंबर्स अगर तब्दील करते रहेंगे, तो यहाँ पे प्लेयर्स पे मेंटली इफ़ेक्ट भी पड़ेगा कि मेरा क्या रोल है और मेरा किस नंबर पे मुझे खिलाया जाए। जिस तरह मोहम्मद हफ़ीज़ की अगर बात करें, मोहम्मद हफ़ीज़ से अगर यहाँ पे ओपन का मसला आ रहा है, तो हम मोहम्मद हफ़ीज़ से भी ओपनिंग करा सकते हैं। मोहम्मद हफ़ीज़ का न्यूज़ीलैंड में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है अगर वो ओपनिंग करें यहाँ पे, लेकिन मैनेजमेंट और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है, वो कुछ रूठा हुआ है मोहम्मद हफ़ीज़ से भी और बिल्कुल उठा हुआ है, इंतज़ार कर सीनियर रहा है प्लेयर से। कब वो भर्ती करें। हुँ, सीनियर प्लेयर से मुझे लगता है सिर्फ सीनियर प्लेयर से इश्यूज़ हैं। आप आमिर का भी इशू देख चुके हैं। हर सीनियर हुँ, प्लेयर इस मैनेजमेंट के बुझा नज़र आता है। और आप देख लें बिल्कुल। आज इफेक्ट नज़र आया है बाबर के ना होने का, आमिर के ना होने का, हुँ, उसके किसी हद तक आप अगर वापस चले शोएब मलिक के ना होने का, इफेक्ट नज़र आ रहा है टीम पे। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल और हाँ, इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं सोच रहे हम देखें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब-ए-इख्तियार हैं, वो छुट्टियाँ मना रहे हैं, टीम का क्या हाल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, मोहम्मद आमिर अलग बाउंसर्स कर रहे हैं और मोहम्मद आमिर के जो बयानात हैं, अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि वहाँ से खबरें ये भी आई हैं कि मोहम्मद आमिर के जो बयानात हैं, वो तमाम तर खिलाड़ी वहाँ पे सुन रहे हैं, उस पे तबसरे भी हो रहे हैं, तो या इस बयानात ने भी काफ़ी मोहम्मद आमिर के बयान ने इफ़ेक्ट किया होगा वहाँ के माहौल पे, वक़ार यूनिस वहाँ पर मौजूद हैं और मोहम्मद आमिर की जो तमाम तर बाउंसर्स मोहम्मद आमिर ने मारी है मैनेजमेंट को, तो वहाँ ये बात अब मैनेजमेंट के वहम-ओ-गुमान में भी होगी कि भई अब हमारे गिर्द भी घेरा तंग होता नज़र आ रहा है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो इस मामले पर
वक़ार उनसे पूछ-गछ कर सकता है कि भई क्या मामला है? मोहम्मद आमिर की आपने बात की है, वहाब रियाज़ हमारे मोस्ट सीनियर बॉलर हैं, वो वहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हमारी बॉलिंग कहाँ है? मोहम्मद हसनैन जो कि 150 से अबव स्पीड पे बॉल करते हैं, उनको हमने बाहर बिठाया हुआ है। कल-कला को जिस तरह आपने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी हमें एक मेन बॉलर नज़र आ रहे हैं, खुदा ना करे तीनों फ़ॉर्मेट वो खेलते हैं, कल को अनफ़िट होते हैं, फिर बैकअप में हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, बैकअप तैयार करना पड़ेगा, फैसले जो हैं मेरिट पर लेने पड़ेंगे, जो बेचारे लड़के 4 डे क्रिकेट में जान मार रहे हैं, डोमेस्टिक में जान मार रहे हैं, उनको आपको इज़्ज़त देनी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर की तरफ आ सकती है। और आई थिंक मोहसिन आपका बिल्कुल सही इशारा है, मैनेजमेंट का बड़ा इशू। अगर आप, मैं आपकी बात जब सुन रहा था तो कितने प्लेयर्स पड़े हुए हैं 150 किलोमीटर पे बॉल करा सकते हैं, 150 का हुँ, स्ट्राइक रेट रख सकते हैं। बिल्कुल। मैनेजमेंट का और बड़ा जो डिसीजन वो लेते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। सारा पाकिस्तान हैदर अली को बाबर आजम बनाना चाहता है, सिर्फ हुँ, मैनेजमेंट उनको शाहिद आफरीदी बनाने के चक्कर में लगी हुई है कि जाओ बस बल्ला उठाओ और घुमाओ। दो डिफरेंट हुँ, टैलेंट हैं, आफरीदी का एक नाम था, एक लेवल था, और हैदर अली का जो एक अलग लेवल है, बाबर आजम का अलग लेवल है। तो आई थिंक इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे ये लगता है ये जो पसंद नापसंद और अना का जो चक्कर है, ये इस वक्त मैनेजमेंट को डुबा रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट डुबा रहा है। और जितने दिन तक ये मिसबा और वक़ार पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहेंगे, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होगा। क्योंकि शाहीन आफरीदी भी आई थिंक मिकी आर्थर के दौर में उठ कर आए। हुँ। मुझे वक़ार का कोई एक प्लेयर याद नहीं आता जिनके वक़ार के अंडर पाकिस्तान ने डेवलप किया हो। मिसबा के कप्तानी में कोई प्लेयर याद नहीं आता जो पाकिस्तान ने उनके अंडर डेवलप किया हो। आप मुझे एक नाम बिल बता दें। बिल्कुल कोई नाम नहीं है और वक़ार यूनुस का ये चौथा असाइनमेंट है। इससे पहले अगर 3 असाइनमेंट पे हम जाते हैं, तो आप बताएँ मुझे कि कौन-सा ऐसा कोई वक़ार यूनुस ने बॉलर प्रोड्यूस कर दिया हो कि 4 बार वो पाकिस्तान टीम के साथ रहें। कोई हमें अपने जैसा बॉलर वक़ार यूनुस साहब ने प्रोड्यूस करके नहीं दिया। अलबत्ता उनसे बेशतर खिलाड़ी नाराज़ होके गए, जिसमें अब्दुल नाराज़ हो रज़ाक गए। हैं, शाहिद खान बिल्कुल, आफरीदी हैं, कामरान बिल्कुल। अकमल हैं, सरफराज़ अहमद हैं, फिर मोहम्मद आमिर एक नाम सामने आया। तो ये लिस्ट यहाँ है, पे लिस्ट है। बिल्कुल लिस्ट है और सलमान यहाँ पे फिर बोर्ड को सोचना चाहिए कि आप उन्हीं को घुमा-घुमा के चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, तीसरी दफ़ा उन्हीं लोगों को वापस लेकर आते हैं, फिर मसले-मसाइल क्रिएट होते हैं। 2015 में हमने देखा कि सरफराज़ अहमद को यहाँ तक वक़ार यूनुस ने कहा कि क्या वो बैटिंग भी करते हैं और उसके बाद जब उनको बैटिंग दी गई तो सेंचुरी स्कोर की। यहाँ तक ये वो 2015 में भी ज़ाती अना का मसला था, अना डैमेजिंग परस्ती स्टेटमेंट हमारी होते टीम हैं। को बिल्कुल, अना परस्ती हमारी टीम को ले डूबी। अना परस्ती से निकलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जाएगी। मुझे तो बहुत बुरा हाल लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। दूसरी टीमों को अगर देखें तो टी20 में 200 प्लस स्कोर होना है, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। हमारी टीम वही वाली क्रिकेट खेल रही है, 140, 150, 160 हम इससे आगे बढ़ नहीं रहे और मैनेजमेंट इसके आगे कुछ सोच नहीं रही। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि बाउंड्री ट्रैक्स पे हम किस तरह लड़ सकते हैं, हमें किस तरह स्लॉगिंग पे काम करना चाहिए, किस तरह क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो हेड कोच हैं, वो खुद टुक-टुक के नाम से जाने जाते हैं, खुद वो हमारी डिफेंसिव अप्रोच के बिल्कुल, मालिक हैं और वही बिल्कुल चीज़ मुंतकिल हो रही है नज़र हमारे आ रही है। खिलाड़ियों में हमारी सोच में भी कि ये टुक-टुक नज़र आ रही है। बिल्कुल पावर अब प्ले में आप गेम हार जाने टी20 का, यानी कि 20 ओवर में 3 आप 6 विकेटें ओवर। आपकी गिर जाती हैं पावर बिल्कुल, प्ले में क्योंकि बिल्कुल। पावर प्ले जो जो ओपनर्स हैं, उनका काम सिर्फ़ 6 ओवर तक का है। मैं समझता हूँ कि 6 ओवर आपने जिस तरह खेल लिए, बहुत अपनी टीम को अगर आगे पहुँचा दिए, तो आप बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं पावर प्ले में। लेकिन हम वहाँ पे लैग कर रहे हैं। आज भी देखिए 3 विकेटें हमारी पावर प्ले में गिर गई थी और 10 ओवर में हमने 33 तो सिर्फ़ डॉट बॉल्स खेली थी। भाई पिछले जो 7 हमने टी20 सरफराज की कैप्टनसी में टी20 न्यूजीलैंड में खेला, उसमें हमने 7 मैचों में 7 पावर प्लेज में सिर्फ 9 विकेटें लूज़ की थी। और यहाँ पे हुँ, हमने सिर्फ 2 टी20 में 7 विकेटें लूज़ कर ली हैं पावर प्ले में। मतलब फ़र्क ही बिल्कुल। अलग नज़र आ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ जाते जाते। जी, जी। वाइट वॉश पाकिस्तान की नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को वाइट वॉश हो जाएगा, या कुछ है अभी जान बाकी इस देखिए, परिंदे मुझे में? नहीं लगता कि अब जान बाकी है, जान बाकी होती तो फिर लगानी चाहिए थी। अब हाँ। जान लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे ये भी इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान टीम यही चाहेगा कि टीम अनचेंज जाए सिवाय वहाब रियाज़ के। हमने देखा कि उस्मान कादिर जो कि अच्छा परफ़ॉर्म किया था अभी आखिरी टी20 सीरीज़ में, वो बाहर बैठे हुए हैं। उनका समझ नहीं आ रहा कि क्या रोल है, अगर उस्मान कादिर को वहाँ पे खिलाते तो हो सकता है कि अच्छा मौका मिलता और सरफराज़ अहमद को वहाँ पे अगर खिलाते तो शादाब खान को एक्सपीरियंस मिलता क्योंकि आपने देखा होगा इंग्लैंड में 2 टी20 हारे थे, तीसरा टी20 सरफराज़ अहमद जब आए थे तो एक जान डाल दी थी सरफराज़ जान अहमद डाल ने दी थी, बिल्कुल एक जान डाल दी।
जो है क्योंकि उनका एक नेचर है, और मिकी आर्थर का भी जो पिछले दिनों बयान आया था, आपने सुना होगा कि उन्होंने हाँ ये जी, बात बिल्कुल। कही कि सरफराज अहमद ग्राउंड में अगर सख्ती करते हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक भाइयों वाला माहौल होता है। तो मैनेजमेंट, मैं फिर मैनेजमेंट पे आऊँगा कि अगर मैनेजमेंट ये सोचे, मैनेजमेंट अनापरस्ती से बाहर निकल के अगर सरफराज अहमद को लाती, शादाब खान को वो बैकअप करते, सिखाते, क्योंकि उन्हीं के दौर में, उन्हीं की हमने जो लास्ट सीरीज़ जीती है, वो सरफराज अहमद की हाँ, क़यादत में जीती है, और 150 पे भी हमने न्यूज़ीलैंड को रोका है। तो रोका यहाँ है पर 100 विकेट वही या बिल्कुल, यहाँ पर जो है फैसले आपको सही करने पड़ेंगे, तभी फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, और प्लेयर्स को भी अब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स अगर चाहें, प्लेयर्स को देखना होगा कि हमारे दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क हो गया, दूसरे मुल्क हो गए, वो किस तरह से एक क्रिकेट खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की मिसाल ले लें, किस तरह वो अकेले बिल्कुल, गेम चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को भी अपने खेल में इम्प्रूवमेंट लानी होगी, करना पड़ेगा, ताकि वो भी एक स्टार्स बने। अभी आप बताएँ, बाबर आज़म के अलावा हमारी टीम में कौन-सा एक स्टार है? कोई भी एक स्टार है हमारे नहीं यार, पास ना 2 बैठे बॉलिंग हुए में। हैं यार, 2 बैठे हुए हैं, मिसबा और वक़ार। हाँ, भाई ये 2 बस वो है ना, हमें और स्टार क्या हमारे। चाहिए? बस वो हैं। वो तो यही कह रहे हैं ना, हम हैं, आपको क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ की? हमने जो बिल्कुल किया वो बस हमारी अचीवमेंट जो है ना, आप ना भुलाएँ बस, दैट्स इट, वो ये कहते हैं। बस अब वो ये नहीं बता रहे कि वो कैसे मिली अचीवमेंट्स वक़ार यूनुस नहीं को, वैसे क्योंकि आज हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप लेकिन आपकी मोहसिन बिल्कुल बात ठीक है, कोई स्टार नहीं बनाया है। ना मिसबा ने कोई ऐसा प्लेयर छोड़ देखिए ना, इंज़माम गए या इमरान खान गए या वसीम अकरम गए, एक लाइन लेकिन छोड़ के पहले गए अपने नाम पीछे। थे, हमारी नाम टीम थे। से लोग डरते ये थे, क्या छोड़ हमारी के गए? टीमों के ये तो कुछ भी नहीं, एक प्लेयर आता है और फिर वो गायब हो जाता है। अब आप देखें ना, हुसैन तलत को लेकर आए, हुसैन तलत कहाँ है? आप प्लेयर्स बिल्कुल, लाते हैं, परफ़ॉर्म करने प्लेयर्स वाले बाहर गायब हैं। हो जाते हैं। बिल्कुल, काशिफ़ भट्टी को आपने टूर कराया है, उसको मौका नहीं दिया, लेकिन वो बाहर है, वो डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहे हैं लड़के। वही उन्हीं लड़कों को, जैसे अब एक जोड़ी है शादाब और इमाद की टी20 में, अगर हमारी जोड़ी बनी हुई है, ये जोड़ी बिल्कुल नाकाम होती दिखाई दे रही है। और दूसरी टीमों के पास आप जाएँ, जैसे भारत की अगर आप बात करें, कुलदीप यादव उनके साथ हैं, चाहल की एक जोड़ी है, उससे पहले जडेजा, अश्विन की एक जोड़ी थी। फिर पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, रहमान की, सईद अजमल की एक अच्छी जोड़ी हुआ करती थी। ये सब हम लैग कर रहे हैं, ये सब हम बिल्कुल। मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में। ये तमाम चीज़ें आएँगी वापस, तो फिर हम दोबारा उठेंगे, हमें एक वेकअप कॉल मिलेगी, लेकिन अभी वो वेकअप कॉल देने वाला पाकिस्तान टीम मिस कर रही है। वो वेकअप कॉल देने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब लेकर आएगा, सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं आई थिंक वेकअप कॉल तो क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस दिए जा रही हैं, फैंस चिल्ला-चिल्ला के दे रहे हैं, लेकिन हुँ, हमारे जो वो हेड कॉल कोच हैं अटेंड नहीं की उनकी जा रही, वो उनकी कॉल घड़ी मिस जो है की वो जा इस वक़्त रही है। टुक-टुक कर रही है, एग्ज़ैक्टली टुक-टुक कर बिल्कुल, रही है उनकी घड़ी। हाँ, हुँ, मिस की जा रही है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कॉल मिस की जा रही है। कॉल मिस इग्नोर की हो जा रही है। रही है, उस कॉल को हाँ, रिसीव नहीं किया जा रहा है, उसको सीरियस बिल्कुल, नहीं लिया जा रहा है, और फिर इसका सही बात। खामियाज़ा हम बहुत जल्द, आप देखिएगा, भुगतेंगे। जब कहा ही जाएगा, जब टी20 वर्ल्ड कप सर पे आ जाएगा, तो फिर ये मैनेजमेंट बहुत बड़े-बड़े यू टर्न लेगी, और फिर वो फैसले होंगे जब ये खुद नहीं सँभाल पाएँगे कि भाई हम क्या हाँ, करें, हम क्या ना करें। हाँ तो और अब यहाँ एक और पे बड़ी खबर जो आई है पाकिस्तान से आज मौसम भाई, वो ये है कि 25 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है उसमें सरफराज बाहर है, 26 तारीख को, हुँ, और उसमें रिजवान कप्तानी करेंगे। मतलब ऐसा ही हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह एंटी सरफराज सेंटिमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो हुँ। हर वो चीज़ जहाँ पे सरफराज के आने का चांस बन सकता है उसको ख़त्म हर मुमकिन तरीके से किया जाए। बिल्कुल, चलें, तो अब आप देखते हैं इसमें क्या खुद होता है। खुद देख लें कि ऐसे निज़ाम चलता रहेगा, तो हम कैसे फिर ऊपर जा सकते हैं कि हाँ, आप एक प्लेयर के पीछे ही लग गए। और हाँ, यहाँ तो सिस्टम को बाप का रोल प्ले करना चाहिए कि चलें, जो हाँ। हुआ ठीक है, आएँ वापस अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सिस्टम ही अब ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, तो फिर अंदर आप समझ जाएँ कि स्क्वाड जो 35 स्क्वाड गया, उसमें कितनी सियासत और पॉलिटिक्स होती होंगी। अब मीडिया को वैसे यूजुअली कसूरवार कहा जाता है या दोष दिया जाता है हिंदी में कहें तो, कि भाई आप जो है ना वो सरफराज सरफराज बहुत करते हैं, लेकिन हुँ, जब ज़्यादती बड़ी खुलेआम होने लगे जिसका इफेक्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स पे जाना शुरू हो जाए, फिर भाई हम सरफराज सरफराज ज़रूर करेंगे, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, और आई थिंक बिल्कुल, आज तक मैं कहता हूँ मिकी आर्थर को हटाने का फैसला जो है वो बड़ा गलत है, क्योंकि अगर पाकिस्तान गलत है। हारती भी थी ना तो बड़ा जान मार के हारती थी, उसके ज़माने में लगता था हर मैच बिल्कुल, के बाद एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती थी। अब तो मुझे ऐसे ही। समझ नहीं आ रहा कि प्लेयर्स को भी खैर खुद नहीं पता कि अगले मैच में क्या होगा। और उसी हम तो क्रिकेट कमेटी में यूँ ही मिसबाह माने। लगते हैं, जिसका फैसला दिया गया हाँ, था कि निकी आर्थर को रखना कॉन्फ्लिक्ट पे है कॉन्फ्लिक्ट ज्वाइन। सर, बिल्कुल। हुँ, या तो ये है इट हैपेंस ओनली इन पाकिस्तान वाली कहानी है। बिल्कुल, ऐसा ही है। एग्जैक्टली exactly. बहुत शुक्रिया मोहसिन आपके टाइम देंगे, मुझे पता है आपका वक्त भी कीमती है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ दोबारा बात करेंगे। एक बार दुआ फिर जुड़ने का शुक्रिया। अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, आप भी। अल्लाह हाफ़िज़।